हेलो। कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन करे थे हमने। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। कौन कौन से? क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स क्योंकि बताने हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए क्वेश्चन 8 पे आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपसे? अब देखो ध्यान से। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक दे रखा है जो एम्प्टी नहीं है, सेट एक्स। ठीक है। कंसिडर पी एक्स पावर सेट इन एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना। डिफाइन द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर उस पी एक्स से निकल रहा है इस तरह से। चलो एक काम करते, थोड़ा इसको थोड़ा सोचते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे हमें कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट इट बी x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1 2 और 3 लेते हैं। ठीक है, एक सेट ले लेता हूं। ठीक है, px के पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स के सारे सबसेट्स बताओ क्या है। इससे कौन कौन सबसेट्स इसके होंगे? एक होगा 1 सबसेट होगा, एक 2 सबसेट होगा, एक 3 होगा, एक 1 2 होगा। ऐसे करते नहीं करते? एक 2 3 होगा, 1 3 और फिर 1 2 3, है ना, और फिर एक 5, है ना। और इन सबका सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। ये कह रखा है उसने, पावर सेट दे दिया। ठीक है, उसने बोला एक रिलेशन एक आर है। रिलेशन कहां से निकलता है? ठीक है, रिलेशन तो इसी में से होता है ना, है ना। रिलेशन एक आर है जो कि फन इस पी एक्स से है। इस पी एक्स से एक रिलेशन निकला हुआ है। वो क्या है कि कोई भी फॉर सबसेट ए एंड बी, कोई भी इस पी एक्स के अंदर जो भी एक सबसेट है ए और बी। लेट इट बी, मैं ए को क्या ले लेता हूँ 1 ले लेते हैं, और बी को मैं क्या ले लेता हूँ 1,2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो। ए और आर बी में इन दोनों में क्या रिलेशन है कि जो ये इन दोनों में तभी रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, कब? जब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ए क्या सबसेट है बी का? हाँ है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं यहाँ पर? क्यों? क्योंकि सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, अगर हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है क्या वो बी के अंदर है? हाँ है, तो वो सबसेट कहलाता है। हाँ, ये सबसेट कहलाता है। क्वेश्चन ये कह दिया, ये रिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये पार्ट होगी। हाँ, ये बात है। क्वेश्चन बोला है जो रिलेशन जो आर है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो रिलेशन बोला हुआ है, क्या ये इक्विवेलेंस है इस पी एक्स के लिए, है कि नहीं है? जरा देखते हैं जरा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंस से प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें पहला क्या करना पड़ता है? पहला होते में हमें करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए चाहे क्या चाहिए होता है? फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। सही बात है। अब देखो यहाँ पे जो ए है, लेट इट बी मैं ले लेता हूं कि जो फॉर एनी कोई भी अगर ए है, इनमें से कोई भी अगर ए है वो बिलोंग कर रहा है मान लेते हैं, या फिर ए इन पी एक्स जो है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए बताओ? ए कॉमा ए वो तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अच्छा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बताओ क्या ये चीज है पॉसिबल है? क्या ए जो होगा सबसेट खुद का होगा? अगर मैं कोई भी सेट मैं मान लो तो 1 ही ले लेता हूं, क्या ये खुद का भी सबसेट है? हाँ है। क्यों? देखो ये भी तो एक सबसेट खुद का भी तो है ना, है ना। सबसेट का मतलब इसमें क्या होता है? अगर हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है दूसरे सेट के अंदर, है ना, तो ये बात तो सही होती है। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक बात है ये चीज। चलो, तो देयरफॉर इट्स अ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगली चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, दूसरी चीज मैं कर रहा हूं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या चाहिए होता है? फॉर सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी अगर वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पे दे रखा ना। अब देखो, फॉर एनी, यानी कि दो चाहिए ना, ए और बी दो चाहिए। फॉर एनी ए बी इन पी एक्स, कोई भी अगर ए बी जो पी एक्स में है वहां पे क्या होगा? इफ ए रिलेशन आर है, ए रिलेशन बी है ना, ए जो है बी में बी से रिलेशन है, यानी क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। ए इज ए रिलेशन बी, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये बात तो पक्की बात है ना, क्योंकि क्वेश्चन हिसाब से तो है ही, क्योंकि ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, तो पक्की बात होगी, ये तो चीज होगी। तो बट क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या बी क्या ए के सबसेट हो सकता है?
ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। कैसे? तो मैं कह सकता हूँ देयर फॉर क्या बोलता है, इट्स नॉट, देयर फॉर इट्स नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के उल्टा होना जरूरी होता है ना। यानी कि मैं बोलूँ ना बी इज नॉट अ रिलेशन टू आर, है ना, कि सी बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये रखा था ना, ध्यान दो जरा इस वाले पे। ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए जो है सबसेट तो है क्या, कि ए का जो एलिमेंट है 1 वो बी के अंदर है। क्या बी सबसेट होगा ए का? क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है? नहीं है ना, 2 तो नहीं है ना, तो नहीं बात है। बात करिए, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा था। आप एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो यहाँ पर, आप इस पूरे को आप यहाँ लिखो, ठीक है, और वो आपका एग्जाम बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कोई दिक्कत आप पे तो नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। फिर अब अगला हमें करना है ट्रांजिटिव करना है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है, इफ अगर ए कॉमा बी तुम्हारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एंड बी कॉमा ए तुम्हारा बी कॉमा सी तुम्हारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इट इम्प्लाइज क्या कि ए कॉमा सी तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। सही बात है कि नहीं है? तो पहले ये दोनों तो हैं, तो अगर ये दोनों है तो मैं बोल देता हूँ कि ये तीन एलिमेंट है ना, ए बी और सी। तो मैं लेता हूँ फॉर एनी ए बी और सी इन पी एक्स, तो ए तो रिलेशन में है बी के साथ में, और ये ठीक है इसके हिसाब से, और बी जो है वो रिलेशन में है सी के साथ में। बी इज रिलेटेड टू सी, है ना। अगर ये दोनों है, ठीक है, सिंस ये दोनों तो है, क्योंकि ठीक बात है ये चीज, और बी इसके हिसाब से फिर ये हो गया, इस हिसाब से ये हो गया। अगर देखो ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, क्या इट इम्प्लाइज क्या मैं बोलता हूँ ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं बोलता हूँ ए इज रिलेटेड टू सी, तो ये तो बात होगी, देयरफॉर इट्स ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बोलो समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। एग्जांपल लेते हो, जो ए है उसको मैं ले लेता हूँ 1, बी है उसको मैं ले लेता हूँ 1 2, और सी को मैं ले लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये सब मैं तीनों मैंने कहाँ से ले रखे, देखो ये तो मैंने यहीं से रखे 1 2 1 1 2 और 1 2 3। ठीक है, अब जब ध्यान दो, क्या ए जो है, क्या इन दोनों में देखो, क्या ए जो है वो सबसेट है बी का? हाँ। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? हाँ है। क्या बी जो है वो सबसेट है सी का? हाँ है। क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है? हाँ है। क्या ए जो है वो, क्या वो सबसेट नहीं होगा इस दोनों के हिसाब से? क्या ए सबसेट नहीं है सी का? क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं? क्या वन बी के ए इज सबसेट ऑफ सी ना? क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है कि नहीं है? 1 है, तो ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर हुई क्यों मैंने वैसे बोला? ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हम लोग। तो प्रूफ होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालना है ना। एक क्वेश्चन दावा था कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस। सीधा आंसर, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए 1 हो चाहे ऑन टू हो, और जब वो बोले टू इटसेल्फ अगर बोले, तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, जितने भी यहाँ पे नंबर है, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, n नंबर्स है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, n फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लो कि ये रहता 3 और 4, टोटल कितने नंबर है, 3 4 नंबर है ना, तो 4 फैक्टोरियल हो जाता। अब बोले भैया 4 है इसलिए क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ मान लो कोई और भी ले लो आप, मान लेते हैं 17 21 एंड 32। इसके कितने 1 1 होंगे टू इटसेल्फ करने पे? देखो कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में? और 1 1 भी कितने 4 फैक्टोरियल, और ऑन टू भी कितने 4 फैक्टोरियल, 1 1 कितने 3 फैक्टोरियल, ऑन टू भी कितने 3 फैक्टोरियल, 1 1 कितने n फैक्टोरियल, क्योंकि n है तो ऑन टू भी कितने हो गए n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका रीजन मैं उस वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। फिर लेट s कोई सबसेट है मेरा, s कोई सेट है a b c एंड t कोई सेट है 1 2 3। ठीक है, फाइंड इनवर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s to t a। ठीक है, फंक्शन जो है f वो s to t है, उसने पहले बोल दिया फंक्शन जो है वो s to t है, यानी कि ये मेरा s है और ये मेरा t है। s मेरा क्या है, a b c, और यहाँ मेरा t मेरा यहाँ पे क्या है, t मेरा यहाँ पे क्या है 1 2 3 है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ध्यान दो, उसने क्या बोला है, रिलेशन पहला कैसा है, 8 3, a जो है वो 3 के साथ बाइंड रिलेशन में, और b जो है 1 के साथ, सॉरी b जो है तुम्हारा 2 के साथ है। तो ठीक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, गलती थोड़ी हो गई, b जो है वो 2 के साथ है। ठीक है, b 2 के साथ, c 1 के साथ है, और a 3 के साथ है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या यहाँ पे a जो है वो 3 के साथ है? हाँ पक्की बात है। b जो है वो 2 के साथ है, और c 1 के साथ है। क्या हर एक जो एलिमेंट है, डोमेन क्या उसके लिए हर एक क्या एक यूनिक इमेज है? हाँ है, a की 3 b की 2 और c की 1 अलग अलग इमेज है। क्या हर एक जो एलिमेंट है
को डोमेन क्या उसकी प्री इमेज है, हाँ 1 की 3 की प्री इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज भी है और 1 की प्री इमेज सी है। तो देयरफॉर इट्स अ बाइजेक्टिव, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव है तो देयरफॉर ये इन्वर्टिबल होगा, और जब इन्वर्टिबल तो देयरफॉर एफ इनवर्स सिंपल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, बस घुमा दो इसको, तो क्या होगा बताओ जरा फिर। इनवर्स हो जाएगा इसका सीधा फिर A3 है तो 3A, B2 है तो 2B और C1 है तो 1C। ठीक बात है ये चीज, ठीक है। अब देखो इसका भी कर ले, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से हम लोग फिर। अब ठीक है, इसको क्या दे रखा, अब इसको भी बना लेते हैं एक तरह से यस टी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है ABC और ये दे रखा है 1 2 3, ठीक है। और A जो है इज रिलेटेड टू 2, B इज रिलेटेड टू 1 एंड C इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1। ध्यान दो जरा, क्या ये तुम्हारा देखो इनवर्स के लिए पहले में क्या इन्वर्टिबल यानी कि बाइजेक्शन होना चाहिए ना, पहले तो देखना पड़ेगा बाइजेक्टिव है कि नहीं है। हाँ ठीक है, A के लिए यूनिक इमेज है क्या, B के लिए यूनिक इमेज है, C के लिए यूनिक इमेज है, लेकिन यहाँ पे देखो B और C दोनों की एक ही इमेज आ रही है, तो ये तो कौन सा फंक्शन है, क्या कौन सा फंक्शन है बताओ। ये तो तुम्हारा मैनी वन फंक्शन हो गया ना फिर तो, ये 1 1 तो नहीं है, सिंस इट्स नॉट 1 1 फंक्शन तो देयरफॉर नॉट बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव नहीं है तो देयरफॉर इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स नॉट पॉसिबल, तो इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। ठीक बात है, ये चीज हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले आओ, देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का, ठीक है। बोलोगे बीच में छोड़ दिए, बीच के जो क्वेश्चन है वो बाइनरी ऑपरेशन जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड, और वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो देखो आगे चले आओ, लेट ए एक सेट दे रखा है 1 -1 0 1 2, बी दे रखा है एंड फंक्शन दे रखा है एफ और जी दोनों के दोनों ए से बी है, एफ बी ए से बी और जी बी ए से बी, ठीक है। यानी कि दोनों फंक्शंस के लिए ठीक है सेम ही है। एफ एक्स दे रखा है उसने, ये लिख लेता हूं मैं, एफ एक्स मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स मुझे यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस 1/2, ठीक है, और -1 ये मुझे दे रखा है, ठीक है। अब बोला हुआ है क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम फंक्शन से लाई करें, ए से बी ही जा रहा है, क्या दोनों बराबर होंगे, या देखो सीधी सीधी बात है, अगर सीधा देखा जाए तो बराबर भी है, लेकिन तभी हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे देखो जरा। अगर बराबर है तो जो इसका आंसर होगा वो इसका भी आंसर होगा, जो एफ का आंसर होगा वो जी का भी आंसर होगा। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे मैं बगल में लिख लेता हूँ जी एक्स लिख लेता हूँ 2x माइनस 1/2 और -1, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं पहले चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एफ किस पे क्या डालना है, ये x है ना, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू यानी कि यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेते हैं इसमें फिर, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा, ये एफ एक्स है, अब पहले x में क्या डालोगे, अब -1 डालो, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और -1 यानी कि +1, आंसर मेरा क्या आ गया बताओ 2 आ गया। अब ध्यान दो जरा, अब अभी क्या डालोगे, ये भी तो x है ना, यहाँ भी ये भी तो यहीं से लेना पड़ेगा क्योंकि सेम फंक्शन ही तो, ये भी तो a to b, ये भी क्या है f क्या है यहाँ पे भी a to b है ना, तो सेम ही है, तो यहाँ से भी मैं a से लेना पड़ेगा पहले एलिमेंट, तो -1 डालो, यहाँ पे क्या बनेगा 2 लिखा, -1 -1/2 और -1, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या -3/2 आता है, 2 -3/2, और इसका क्या आएगा बताओ जरा फिर, इसका तुम्हारा आ जाएगा 2, क्योंकि मॉड क्या कर देता है प्लस बना देता है ना, तो 3/2, 2 से 2 काटा, और 3 -1 का आंसर आ गया 2 आ गया। तो देख रहे हो G1 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है बताओ, की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे G-1 की वैल्यू 2 आ रही है, दोनों की वैल्यू F-1 की भी वैल्यू और G-1 की वैल्यू 2 दोनों की 2 आ रही है ना। अब देखो मैं अगली बार चेक करता हूँ, F0 0 पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, 0 0 डालोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे G0 की चेक करो, यहाँ पे 0 डालो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 0 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -1/2 बचेगा, और ये देखो -1/2 मॉड हटकेगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 -1 0 आ जाएगा इसका आंसर भी। तो देख रहे हो यहाँ भी क्या आ रहा है, F0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी G0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू चेक करो, यहाँ 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, ये भी 0 आ रही। अब देखो G अब -1 डालो, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ 1 डालो तो 2 लिखा, देखो 1 -1 1 में से हाफ हटा दो तो हाफ बचेगा सिर्फ, और यहाँ हाफ आया और -1 कटा, यहाँ से फिर 1 -1 0 आया, तो यहाँ भी क्या आ रही है देखो जरा, F1 की वैल्यू भी 0, G1 की वैल्यू भी 0। अब मैं यहाँ पे आखिरी चेक करने वाला हूँ 2,
टू डाला यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, 2 आया, F2 की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ पे G2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं सर हम लोग अब। G2 यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 2 लिखा, 2 माइनस 1/2 और ये -1। जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 4, 4 माइनस 1, 3/2, 2 और मॉड है तो 3/2 ही रहेगा, कटा, और 3 बचेगा, 3 माइनस 1 कितना, 2 आए, G2 की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज़ है, दोनों में F-1 तो 2, G-1 तो 2, F0 तो 0, G0 भी 0, F1 भी 0 तो G1 भी 0, और F2 भी 0 तो G2 भी 0। तो देयरफॉर F एंड G आर इक्वल। बात क्लियर हुई? तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर तब भी आपको कोई लगता है, कोई डाउट अगर आता है तो पूछ लेना ज़रूर, ठीक है? ठीक है, चलो रखें फिर, बाय।